आर्य संदेश टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा हार्दिक वंदन, अभिनंदन, नमन। आर्य केंद्रीय सभा दिल्ली प्रदेश के सौजन्य से स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में एक क्रम आर्य संदेश टीवी ने, जो कि वेदों पर आधारित एकमात्र टीवी चैनल है, शायद मैं कह सकता हूं बड़ी आसानी के साथ कि आर्य समाज का इकलौता टीवी चैनल जो सभा द्वारा संचालित है, उसमें स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन के बहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डालते हुए एक उद्देश्य के साथ कि प्रत्येक आयाम से हम कुछ शिक्षा ग्रहण करें। कैसी शिक्षा ग्रहण करें, कैसे शिक्षा ग्रहण करें, वर्तमान समय में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन के विभिन्न संदेशों की क्या उपयोगिता है, इसे जोड़ते हुए एक चर्चा करने का प्रयास आपके बीच में कर रहा हूं। क्या है स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के विलक्षण व्यक्तित्व के विभिन्न आयाम, हम उनसे वर्तमान में क्या शिक्षा ले सकते हैं। अभी सेवानिवृत्ति के उपरांत वकालत का काम शुरू किया। जिला और उच्च न्यायालय में जाता हूं, पंजाब एंड हरियाणा। वहां जाकर के देखते हैं कि समाज में वर्तमान समय में जो सबसे बड़ी समस्या है वह परिवारों का टूट जाना, पति और पत्नी के बीच में सामंजस्य ना होना। आप कहेंगे कि ये मैं क्या लेकर के बैठ गया। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन से इस विषय पर हम क्या सीख सकते हैं? बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के जीवन की पतन से उत्थान की यात्रा, स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के कल्याण पथ का पथिक बन जाने की यात्रा, इसमें दो नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक नाम की चर्चा तो मैंने पहले दो जो मुझे मौका मिला बात रखने का, एक तो दयानंद के संसर्ग में आ जाने पर स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन में आया एक यू टर्न, ईश्वर के प्रति कोई विश्वास नहीं लेकिन ईश्वर के प्रति पूर्णतया समर्पित हो जाना, वेद ज्ञान को प्राप्त करना, दयानंद का मानस पुत्र बन जाना। लेकिन आज जिस विषय पर मैं चर्चा करने जा रहा हूं वह बहुत वर्तमान में प्रासंगिक विषय। समाज में टूटते हुए परिवार, पति और पत्नी में बढ़ता हुआ वैमनस्य, इतना तनाव कि पति पत्नी विवाह, जिसे एक संस्कार कहते हैं, एक पवित्र बंधन कहते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता तक कहा जाता है, सप्तपदी करवा करके जिसके विषय में विधान देव दयानंद ने संस्कार विधि में दिया, उस गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं विवाह संस्कार के उपरांत, पाणी ग्रहण के उपरांत। लेकिन टूटते हुए परिवार, इन टूटते हुए परिवारों को दोबारा जोड़ने का एक सूत्र, एक प्रेरणा, एक विचार स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से मिलती है। मैंने कहा कि स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से की पतन से उत्थान की यात्रा में दो नाम महत्वपूर्ण हैं। एक तो क्रांतदर्शी देव दयानंद का नाम और दूसरा नाम है पतन से उभारने वाली उनकी पत्नी शिव देवी जी का नाम। मुंशीराम का विवाह देव दयानंद के दर्शन जब उन्होंने किए बरेली में, उनका प्रवचन सुनने के लिए जब उनके पिता नानक चंद उन्हें लेकर के गए,
जब ओम ईश्वर का मुख्य एवं निज नाम विषय पर देव दयानंद ने उनके प्रवचन सुने और सुनकर के प्रभावित हुए और उनके जीवन में एक आमूलचूल परिवर्तन आया और आना प्रारंभ हुआ। उससे 2 वर्ष पूर्व स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज का विवाह शिव देवी के साथ हो चुका और शिव देवी जी जालंधर के राय शालिग्राम जी की पुत्री और रायजादा भगत राम और लाला देवराज की बहन थी। जब आप घर लाते हैं पत्नी को, पिता के आदेश के अनुसार मुंशी राम जी पत्नी को विदा कर जब बरेली लाए तो शिव देवी बहुत ही पतिव्रता एवं सेवा परायण देवी थी। पति की सेवा करना ही उन्होंने अपने जीवन का धर्म माना हुआ। जहां महर्षि दयानंद के विचारों का, व्याख्यानों का, प्रवचनों का प्रभाव स्वामी श्रद्धानंद तो नहीं कहेंगे, उस समय मुंशी राम पर पड़ना प्रारंभ हुआ, वहीं मुंशी राम पर शिव देवी की सेवा भावना का, पतिव्रता होने का और उनके उन सभी गुणों का जो उन्होंने सीखे थे, उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वह प्रभाव कैसे पड़ा, मैं एक दृष्टांत जो कि स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने स्वयं अपनी कलम से कल्याण मार्ग का पथिक में अपनी आत्मकथा लिखते समय दी है। अन्यथा लोग जब अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो अक्सर उसमें से उन पक्षों को जो अपने जीवन के काले पक्ष होते हैं उन्हें छिपा जाते हैं, कोई नहीं लिखता। फेसबुक है ना, अच्छा अच्छा सब डाल दो, बुरा बुरा सब छिपा दो। क्या कूड़े को छिपा लेने से गंदगी घटेगी? कूड़े को ढक देने से क्या कोई साज सफाई हो जाएगी? कूड़े की तो सफाई करनी ही पड़ेगी। कूड़े की सफाई करने के उद्देश्य से ही और आने वाली पीढ़ियों को उनके जीवन से शिक्षाएं मिलें और उन शिक्षाओं को ग्रहण करके आने वाली पीढ़ी उन गलतियों को ना दोहराए, इस उद्देश्य के साथ स्वामी श्रद्धानंद ने जब अपनी आत्मकथा लिखी और कल्याण मार्ग का पथिक में वह संकलित हुई, या उनके पुत्र इंद्र विद्यावाचस्पति ने मेरे पिता के नाम से एक पुस्तक लिखी जो साहित्य का अद्वितीय नमूना बनता है, उसमें अपने जीवन के इन पक्षों को भी बड़ी निर्भीकता से, बेबाकी के साथ लिखा। उसी में से कुछ दृष्टांत देता हूं, शायद हम सभी को भी अपने पारिवारिक जीवन को बचाने में वह बहुत सहयोगी सिद्ध होंगे। क्या थे? शिव देवी जी का नियम था कि रात्रि का भोजन जब पहले मुंशी राम जी को करवा करके, अपने पति को करवा करके उसके पश्चात ही करती थी। यदि उन्होंने नहीं किया, आने में देर हो गई, तो वह इंतजार करती। आकर के भोजन उन्होंने नहीं किया तो शिवदेवी भी भोजन ग्रहण नहीं करती थी। और एक बार क्या हुआ कि मुंशीराम लगभग 8 बजे, जैसा उन्होंने लिखा, लौट रहे थे। रास्ते में आजकल कुछ ऐसे मित्र मिल जाते हैं, मंडली के मित्र। अब उन्हें मित्र कहने में भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो मित्र की परिभाषा पर भी खड़े नहीं उतरते हैं। मित्र वही जो आपका हाथ पकड़ करके आपको सही मार्ग पर ले चले। और सही मायनों में यदि मित्र पूछे हैं
तो हमारा जीवात्मा का सच्चा मित्र तो परमात्मा है, इंद्र से युज्य सखा। कारण विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन स्पष्ट कर देता हूं कैसे। परमात्मा हमारे साथ हर स्थिति में, हर समय, हर काल में, हर स्थान पर मौजूद रहते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप में हमेशा हमारे साथ। अन्य मित्र शायद साथ नहीं रह पाते, यह तो भौतिक मित्र है। परमात्मा मुझे प्रतिपल प्रतिक्षण मेरा हाथ पकड़ करके सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। मैं अपने अहंकार, स्वार्थ, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के कारण कई बार उस अंतर से आती हुई अपने मित्र की आवाज को नहीं सुन पाता हूं, लेकिन वह मेरे सच्चे मित्र तो अवश्य देते हैं। और यदि गलत मार्ग पर चलता हूं तो अपनी न्याय तुला पर तोलते हुए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम के सिद्धांत के अंतर्गत मुझे मेरे गलत कार्यों का दंड देते हुए, मेरा हाथ पकड़कर झिंझोड़ते हुए सही मार्ग पर लाने का भी प्रयास कर। वह हैं मेरे सच्चे मित्र, और वह सक्षम भी हैं प्रत्येक स्थिति में मेरी सहायता करने में। सर्वज्ञ होने के कारण, सर्वशक्तिमान होने के कारण सक्षम भी हैं। अब वैसा मित्र तो नहीं था जो मिल गया मुंशीराम जी को, वह मित्र तो अमित्र था। अब ले गया उन्हें, ले गया, दोनों बैठ गए। जब मिल बैठे, जब चार यार, आती है ना ऐड एक शराब के ब्रांड की, वो दोनों भी बैठ करके शराब पीने का। शराब का नशा कुछ बहुत ज्यादा तेज था, कुछ अधिक पी गए, तो फिर वहां से वह दोनों वैश्याओं के कोठे पर चले गए। कोतवाल के पुत्र को कोठे पर आया देख करके वहां तुरंत मुजरा सज गया। अभी नाच प्रारंभ हुआ, लेकिन स्वामी मुंशीराम के मन ने अंदर से कचोटा। उसके सच्चे मित्र ने अंदर से बताया कि यह गलत हो रहा है। मुंशीराम नापाक नापाक कहते हुए तुरंत उस कोठे से नीचे उतरे, और नीचे उतर करके सीधा अपने घर की तरफ भागे, जहां शिव देवी उनका इंतजार कर रही थी। प्रतिदिन की भांति पतिव्रता नारी, सेवा परायण, अपना कर्तव्य मान करके मुंशीराम आए। तकिए में सिर छुपा करके उसके बाद की घटना का वर्णन उन्हीं शब्दों में करूंगा जिन शब्दों को स्वामी श्रद्धानंद ने स्वयं लिखा है, ताकि आपको सही सही प्रेरणा मिल सके और टूटते हुए आज के परिवारों को जोड़ करके रखने का हम संकल्प ले सकें। मुंशीराम जी क्या लिखते हैं और क्या कहते हैं। उसी समय एक नाजुक छोटी उंगलियों वाला हाथ सिर पर पहुंच गया। मैंने खुलकर वमन किया, उल्टी कर दी। अब शिव देवी के हाथों में मैं बालकवत था। कुल्ला करा, मेरा मुंह पोंछ, ऊपर का अंगरखा जो खराब हो गया था बैठे बैठे ही फेंक दिया, और मुझे आश्रय देकर अंदर ले गई। वहां पलंग पर लेटाकर मुझ पर चादर डाल दी और साथ बैठकर माथा और सिर दबाने लगी। मुझे उस समय का करुणा और शुद्ध प्रेम से भरा मुख जीवन में कभी नहीं भूलेगा। मैंने अनुभव किया मानो मातृशक्ति की छत्र छाया के नीचे निश्चिंत लेट गया हूं। पथराई हुई आंखें बंद हो गईं और मैं गहरी नींद में सो गया।
रात का शायद 1 बजा था जब मेरी आंख दोबारा खुली। वह शिव देवी मेरे पैर दबा रही थी। मैंने पानी मांगा, आश्रय देकर उठाने लगी, परंतु मैं उठ खड़ा हुआ। गरम दूध अंगीठी पर से उतार और उसमें मिश्री डाल मेरे मुंह को लगा दिया। दूध पीने पर होश आया। मैंने उठकर और पास बैठाकर कहा, देवी, तुम बराबर जागती रही और भोजन तक नहीं किया, अब भोजन कर लो। उत्तर ने मुझे व्याकुल कर दिया, परंतु उस व्याकुलता में भी आशा की झलक थी। शिव देवी ने कहा, आपके भोजन किए बिना मैं कैसे खाती, अब भोजन करने में क्या रुचि है। उस समय की दशा का वर्णन ये स्वामी श्रद्धानंद कल्याण मार्ग का पथिक में लिखते हैं। उस समय की दशा का वर्णन लेखनी के द्वारा नहीं हो सकता। मैंने अपनी गिरावट की, अपने पतन की, पराकाष्ठा की दोनों कहानियां शिव देवी को सुना दी और देवी से क्षमा प्रार्थना की, परंतु वहां उनकी माता का उपदेश काम कर रहा था। शब्द शिव देवी की, लेखनी मुंशी राम की, स्वामी श्रद्धानंद की। सुनिए, आप मेरे स्वामी हो, यह सब कुछ सुनाकर मुझ पर क्यों पाप चढ़ाते हो। मुझे तो यह शिक्षा मिली है कि मैं आपकी नित्य सेवा करूं। उस रात हम दोनों बिना भोजन किए सो गए और दूसरे दिन से मेरे लिए जीवन ही बदल। वैदिक आदर्श से गिरकर भी जो सतीत्व धर्म का पालन पौराणिक समय में आर्य महिलाओं ने किया है, उसी के प्रताप से भारत भूमि रसातल को नहीं पहुंची और पुनरुत्थान की शक्ति अब तक विद्यमान है। ये स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं कि मेरा निज का अनुभव है। इसे कहते हैं पत्नी, जो आपको आपके पतित होने से बचा ले, जो आपको आपके पतन से हाथ पकड़ करके उठा करके उत्थान की ओर ले चले। इसे कहते हैं पत्नी, इसे कहते हैं अर्धांगिनी। आज की स्थिति, क्योंकि मैंने एक ही बात कही ना कि मैं उनके जीवन की वर्तमान समय में प्रासंगिकता और उपयोगिता को सिद्ध करता हुआ चलूंगा। और आज की स्थिति पर थोड़ा बात कर लेंगे। आज क्या होता है, आज यदि ऐसी स्थिति हो तो शायद देवी जी आप घंटी बजाते रहें, दरवाजे पर ही लेट जाएं, देवी जी उठेंगी भी नहीं, क्योंकि वो भोजन करके सो चुकी होंगी। और उठ भी गई, खोल भी दिया, तो शायद उनके हाथ में एक डंडा या थापी होगी और सबसे पहले आप पिटेंगे। और कोई भी उनको गलत नहीं कहेगा, समाज भी कहेगा कि ठीक है, यदि शराब पी करके आया तो पिटना ही है, उसमें क्या खास बात है। लेकिन इन्हीं तकरारों के कारण घर तो टूट जाएंगे ना, घर में तो कुछ शेष नहीं बचेगा ना। घर को यदि बचाना है, परिवार को यदि संभालना है, तो निश्चित रूप से देवियों को ही अपने प्रेम की पराकाष्ठा दिखाते हुए, अपने पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए, अपनी
सेवा परायणता का प्रदर्शन करते हुए, बताते हुए, दिखाते हुए अपने पति को पतन के अंधे कुओं से ऊपर उठा लेना है, तभी परिवार बच सकते हैं। ये एक के लिए नहीं है, ये दोनों के लिए है। दोनों स्थितियों में पत्नी को पति और पति को पत्नी, दोनों एक दूसरे के पर्याय बन करके चले, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चले। जैसे गृहस्थ आश्रम, ज्येष्ठ आश्रम, सर्वश्रेष्ठ आश्रम, और गृहस्थ आश्रम को ज्येष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आश्रम क्यों कहा? क्योंकि अन्य तीनों आश्रम, ब्रह्मचारी भी, वानप्रस्थी भी और सन्यासी भी, तीनों अपनी जीवन यापन के लिए जिस आश्रम पर निर्भर रहते हैं वह केवल गृहस्थ ही तो है। इस गृहस्थ आश्रम के श्रेष्ठ और ज्येष्ठ आश्रम होने के कारण हमारा दायित्व बन जाता है कि इस गृहस्थ आश्रम को हम जोड़ करके रखें, बना करके रखें। कैसे? मैंने एक और शब्द प्रयोग किया था, प्रेम की पराकाष्ठा। वर्तमान समय में प्रेम वासना का पर्यायवाची हो गया है। कड़े और सीधे शब्दों में यदि मैं कहूं तो दो विपरीत लिंगों का एक दूसरे के प्रति अंधा शारीरिक आकर्षण, वासना, यही आज प्रेम माना जाता है। प्रेम है क्या? एक वेद मंत्र आता है और बहुत सुंदर उपमा देता है। जैसे गाय नवजात बछड़े को प्रेम करती है, वैसे ही हमें आपस में प्रेम करना चाहिए। ये उपमा क्या है? नवजात बछड़ा हुआ है, ये मनुष्य का बच्चा नहीं है कि उसको नर्स उसी वक्त धो करके, साफ करके, सहला करके, बांध करके और बहुत ठीक कर देगी। गाय का बछड़ा हुआ है, उसके शरीर पर मल लगा है और उस शरीर के मल को गाय अपने जीभ से चाट करके साफ करती है। और जीभ से चाट करके साफ करना हमें क्या दिखाता है? हमें ये दिखाता है, ये दर्शाता है कि हम एक दूसरे के अवगुणों को एक दूसरे को बताते हुए उन्हें दूर करने में सहायता करें। यदि हम ऐसी सहायता नहीं करते हैं तो इसका मतलब हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं। हमें एक दूसरे से यदि प्रेम करना है तो हमें एक दूसरे के अवगुणों को समझकर बताना है, और वह इसलिए और उन अवगुणों को दूर करने का प्रयास करना है ताकि हम एक दूसरे के गुणों को बढ़ा सकें, अवगुणों को दूर करते हुए। जैसे गाय ने अपने बछड़े के समस्त मल को अपनी जिह्वा से चाट करके और उसे साफ कर दिया, वैसे ही पत्नी ने उस समय मुंशी राम के जितने भी दुर्गुण थे उन्हें खुद साफ किया।
तभी तो वह परिवार बच पाया। इसे कहते हैं प्रेम की पराकाष्ठा, इसे कहते हैं सच्चा प्रेम। अन्यथा तो वो प्रेम नहीं है जो आजकल है। इसे भी हमें सीखना होगा। ये है स्वामी श्रद्धानंद के जीवन की वर्तमान समय में उपादेयता, उपयोगिता। किस प्रकार से उनकी पत्नी ने उनके जीवन को पतन से उत्थान की तरफ ले जाने का काम किया। महर्षि देव दयानंद के विचारों, सिद्धांतों ने, लेकिन शिव देवी के तो स्वयं के प्रयासों ने और स्वयं के त्याग ने, स्वयं की सेवा परायणता ने मुंशी राम को स्वामी श्रद्धानंद बना दिया। ये भारतीय नारी के स्नेहपूर्ण पतिव्रत्य और औदार्य का एक दृष्टांत है। एक और उदाहरण देते हैं स्वामी श्रद्धानंद कि बरेली छावनी के पास एक पारसी शराब के ठेकेदार मद्य विक्रेता का लगभग 300 रुपए का बिल था, जो उनको मिला कि आपने इतने की शराब पी ली है, अब ये इसके पैसे भी चुकाइए। अब मुंशी राम बहुत परेशान रहने लगे। उनकी परेशानी को शिव देवी ने भांप लिया और उनसे पूछा कि आप परेशान क्यों हैं, आखिर समस्या क्या है। बहुत पूछने पर अपनी चिंता का कारण मुंशी राम ने पत्नी शिव देवी को कह दिया, बतला दिया। इतना सुनते ही शिव देवी ने अपने हाथ के सोने के कंगन उतार कर मुंशी राम को दिए और कहा, ले जाइए और इन्हें आप बेचकर अपने इस बिल को चुका दीजिए। उस समय ये देखकर मुंशी राम हक्के बक्के रह गए और कहा, देवी यह कैसे हो सकता है। तुम्हें आभूषित करने के स्थान पर मैं तुम्हें आभूषणों से रहित करने का पाप कैसे कर लूं। शिव देवी ने दूसरी जोड़ी दिखाकर कहा, एक जोड़ी पिता ने और दूसरी जोड़ी श्वशुर महोदय ने दी थी। इनमें से एक जोड़ी व्यर्थ पड़ी है। ये मेरे हैं। जब ये तन आपका है तो मेरी ये संपत्ति भी आपकी है। इनमें से एक जोड़ी जो व्यर्थ है, इसे आपको लेने में संकोच कैसा। आप इसे लीजिए और आपकी चिंता दूर करने के लिए इस महंगा सौदा नहीं है। इस घटना ने मुंशी राम के जीवन को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने यह अनुभव किया कि पतिव्रता देवी पति के स्वास्थ्य रक्षा के समय माता, विपत्ति के समय भगिनी और संतान सुख पहुंचाने के लिए धर्म पत्नी का रूप धारण करती। नारी तेरे रूपनि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नर से बढ़कर नारी दो दो मात्रा भारी। घर को बनाने वाली भी, चलाने वाली, संभालने वाली भी नारी। शिव देवी के महानता का ये उदाहरण जो मुंशी राम को स्वामी श्रद्धानंद बना गया और कल्याण मार्ग का पथिक बना गया, ये उदाहरण वर्तमान समय में हमें ये सीख देता है कि वर्तमान समय में बिखरते हुए परिवारों को यदि जोड़ करके रखना है तो हमें भी ऐसा उदात्त और बड़े मन वाला होना होगा। विशेष रूप से पत्नियों को। गलतियां जीवन में सबसे होती हैं, लेकिन उन गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ जाना, उन गलतियों को सुधारना, यही प्रेम की पराकाष्ठा है।
एक बात और यहां से समझने के लिए निकल करके आती, मेरी गलती है, मेरा यदि कोई सच्चा मित्र है, यदि मेरी गलती मेरी पत्नी मेरे अतिरिक्त मेरे पूरे परिवार को या अपने घर पर बतलाती रहेगी, तो एक बात बताएं, सुधरना मुझे है या किसी अन्य को? यदि सुधरना मुझे है तो मुझे ही उसे जानना होगा। यदि मेरी गलती मुझे बताई जाए, सुधरने का मौका मुझे मुझे दिया जाए, तो तय रूप से समझ लीजिए कि वही मेरी सच्ची मित्र है। वर्तमान समय में इस घटना की क्या उपयोगिता है? आज पति और पत्नी एक दूसरे की गलतियों को एक दूसरे को सुधारने के भाव से या समझाने और बताने के भाव से नहीं बतलाते, अपितु उसके अतिरिक्त पूरी दुनिया में गाना गा देंगे कि अरे ये तो ऐसे हैं, अरे ये तो वैसे हैं, लेकिन उनको नहीं बतलाएंगे। मेरी गलती मुझे बतलाई जाए, सुधरना मुझे है पूरी दुनिया को कह करके, तो शायद केवल मेरा अपमान करते हुए मुझे उस गलती को और अधिक करने पर मजबूर करने का ही तो प्रयास कर रहे हैं। ये घटना इस बात को भी बतलाती है कि यदि परिवार में कोई ऐसी बात है तो उसे सुधारने के लिए एक दूसरे को ही हमें उन गलतियों को बतलाना है और फिर सुधारने का प्रयास करना है। कैसे? जैसे गाय ने अपनी जीभ से, जो उसका सबसे संवेदनशील अंग होता है, उससे चाट करके अपने बछड़े के मल को दूर कर दिया। और फिर देखिए, उसे पता है बछड़े को भूख भी लगी है, नवजात शिशु है, नवजात बछड़ा है, अब गाय के स्तन में दूध उतर आया है और वो नवजात बछड़े को अपना दुग्ध पान करवा करके जीवन दान दे रही है, अमृत पिला रही है। ठीक इसी प्रकार गलती को तुम्हें बतलाते हुए, तुम्हें सुधरने का एक मौका देते हुए, सुधारने का प्रयास करते हुए, फिर जो दुर्गुण और दुर्व्यसन दूर हुए उनकी जगह सद्गुण भी देना है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुरा, यद भद्रम तन्न आसुआ। हे विश्वानि देव, हे देवों के देव, हे आदि देव, हे परम देव, हे परमात्मा, मेरे समस्त दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर लीजिए, क्योंकि आप ही तो मेरे सच्चे मित्र हैं। इंद्र से युज्य सखा, आप ही तो मेरे दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को दूर करेंगे। फिर कहा, जो भी कल्याणकारक है, शुभ है, वह मुझे प्राप्त करवाइए, जो भद्र है अब मुझे दीजिए, क्योंकि मैं साफ हो चुका, अंदर से दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर कर चुका। क्रम देखिए, यही मित्र भाव परिवार में आपस में भी रखना है। ये दो घटनाएं संदेश देती हैं इस बात का, और वेद मंत्र इसे पुष्ट करता है। वेद मंत्र इसे पुष्ट करता है। क्रम देखिए, पहले दुर्गुण दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए और फिर भद्र और कल्याणकारक प्राप्त करवाइए। एक पानी का गिलास लेते हैं, आरओ के नीचे ले जाते हैं, आरओ का शुद्ध जल भर लेते हैं, ध्यान नहीं दिया था, गिलास नहीं देखा, गिलास के अंदर कूड़ा पड़ा था। कूड़े में जब वो पानी मिल गया है तो पीने के योग्य नहीं रहा है, काम नहीं आ रहा है, और काम नहीं आ रहा है तो मैं उसे पी ही नहीं पा रहा हूं। जब पी नहीं पा रहा हूं, काम नहीं आ रहा है, तो मुझे ध्यान देना था कि अरे मुझे तो पहले गिलास को धो लेना चाहिए था, साफ कर लेना चाहिए था। साफ गिलास में ही शुद्ध शीतल जल भर करके पीने के योग्य काम में आ सकता था। सुंदर तन,
गंदा मन किसी काम ना आए। लेकिन गिलास साफ है तो शुद्ध पानी भरेंगे तो पीने के काम आ जाए। ये घटनाओं से ये शिक्षा वर्तमान समय में मिलती है। परिवारों को जोड़ करके रखने के लिए हमें किस प्रकार एक दूसरे का सहयोगी होकर के चलना है, किस प्रकार एक दूसरे के दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को एक दूसरे को बतलाते हुए समाज में उसको ढिंढोरा ना पीटते हुए हमें खुद उन्हें दूर करना है। और उन्हें दूर करने के उपरांत क्या करना है? उन्हें दूर करके फिर उसके स्थान पर सद्गुणों को धारण करवाने का प्रयास करना है। ये है शिव देवी, ये है मुंशी राम जी की अर्धांगिनी, ये है उनकी पत्नी जिन्होंने उन्हें पतन से बचाया और उत्थान के पथ पर चलाया। इसीलिए देवदयानंद के मानस पुत्र होने के साथ साथ यदि मुंशी राम के स्वामी श्रद्धानंद बन जाने की कथा आती है, बात आती है, तो दूसरा नाम उतनी ही मजबूती से शिव देवी का लिया जाता है। स्वामी श्रद्धानंद बने मुंशी राम, तो शिव देवी को कैसे भूल सकते हैं। और शिव देवी ने मुंशी राम के स्वामी श्रद्धानंद बन जाने में अपना संपूर्ण सर्वस्व त्याग और सेवा परायणता और पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए ये कार्य किया। हमें ये संदेश दिया कि वर्तमान समय में हमें भी अपने परिवारों को इसी प्रकार जोड़ करके रखना है। लेकिन है क्या? वर्तमान की समस्या पर थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं, तभी हम इस बात को लिख कह पाएंगे कि हमने उनसे शिक्षा ली। वर्तमान में समस्या क्या है? वर्तमान में समस्या ये है कि हमें केवल अपने अधिकार ही याद रहते हैं और हम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। कर्तव्य नहीं, केवल अधिकार। मेरा हक तेरा हक, फर्ज कर्तव्य भूल गए। लेकिन यहां क्या है? मेरे कर्तव्य कर्म के निर्वहन से मेरे अधिकार स्वतः मुझे प्राप्त हो जाते हैं। जैसे इन दो घटनाओं में शिव देवी के कर्तव्य कर्म निर्वहन से उन्हें उनकी पत्नी होने का अधिकार मुंशी राम से स्वतः प्राप्त हो गया और मुंशी राम ने अपनी आत्मकथा में अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए ये लिखा और शिव देवी के प्रति कृतज्ञता को खुलेआम ज्ञापित किया। और उनकी ये दो घटनाएं हमें प्रेरणा दे गई। जब हम अधिकारों को भूलकर कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं तो एक बात तय समझ लेना, पहले भी कह चुका कि अधिकारों का हम केवल हक मांगते रहें बिना कर्तव्य कर्म का निर्वहन किए तो वह अधिकार हमारा मिलने वाला नहीं है। और कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करने से अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, ये शिक्षा हमें मिलती है। परिवारों में भी जब हम अपने अन्यों के प्रति कर्तव्य कर्मों का निर्वहन बिना उनके अधिकार क्षेत्र में कोई बाधा पहुंचाए करेंगे तो परिवार जुड़े रहेंगे। मैंने यहां एक बात और बढ़ा दी थोड़ी सी कि मेरा अधिकार वहीं समाप्त हो जाता है
जहां से दूसरे का अधिकार प्रारंभ होता है। मेरा कोई भी अधिकार असीमित नहीं है, अनंत नहीं है। मेरे हर अधिकार की सीमा है। राइट्स एंड ड्यूटीज, जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, संविधान, तो उसमें आता है अधिकार और कर्तव्य। हम अधिकारों के प्रति तो सजग रहते हैं, कर्तव्यों के लिए हम बिल्कुल बेपरवाह, फर्ज नहीं निभाने। लेकिन बिना कर्तव्यों के निर्वहन के अधिकार नहीं मिला करते। और मेरे अधिकारों की सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां दूसरों के अधिकार प्रारंभ होते हैं। मैं किसी अन्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करते हुए अपने अधिकार नहीं मांग सकता हूं। ये बात परिवार के जुड़े रहने के लिए, सभी के समझ लेने के लिए अत्यंत आवश्यक है। पुत्र कहे कि मेरे अधिकार तो पिता मुझे दे दो, आपकी संपत्ति में मेरा अधिकार है, लेकिन पिता की वृद्धावस्था में उनकी सेवा करने का कर्तव्य, कर्म का निर्वहन वह ना करे तो परिवार बिखरेगा। पत्नी अपने पत्नी होने का अधिकार तो मांगे, लेकिन पति के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वहन को ना करे, या विपरीत, पति अपनी पत्नी से अधिकार तो मांगे लेकिन पत्नी होने के लिए उसके जो कर्तव्य बनते हैं उनका निर्वहन ना करे तो परिवार बिखरेगा। लेकिन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने इस आत्मकथा में, कल्याण मार्ग का पथिक में, ये जो दो घटनाएं लिखी, वो हमें स्पष्ट संदेश देती हैं कि हमें अपने परिवारों को जोड़ने के लिए अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन अवश्य करना चाहिए। और यदि हम कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते रहेंगे तो अधिकार स्वतः प्राप्त हो जाएंगे और परिवार कभी भी विभक्त नहीं हो पाएंगे और परिवार निश्चित रूप से जुड़े ही रहेंगे। और ये बात समझना हम सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। और विशेष रूप से ये भी कि प्रत्येक नर की सफलता के पीछे नारी का हाथ होता है। ऐसे ही नारी की सफलता के पीछे नर का भी हाथ होता है। अर्थात गृहस्थ जीवन में दो बराबर के पहिए होकर के जब हम लगते हैं तो उन दो पहियों को एक ही दिशा में चलना है, तभी तो वह स्कूटी, स्कूटर या साइकिल चल पाएगी। और वहीं एक बात और भी समझ में आती है कि साइकिल में यदि एक पहिया ट्रैक्टर का और एक स्कूटी का लगा दिया जाए तो वाहन चलेगा क्या? बेमेल वाहन, बेमेल पहियों वाला वाहन तो कभी चल ही नहीं पाएगा, तो बिखर जाएगा। या दूसरी बात, एक रथ है, रथ में 4 घोड़े हैं, चारों घोड़े एक दिशा में लगे होंगे और जब सारथी उन्हें चलाएगा तो चारों एक ही दिशा में दौड़ेंगे तो रथ द्रुत गति से दौड़ेगा, अश्व शक्ति उसकी 4 गुना हो जाएगी। और वहीं परिकल्पना कीजिए, रथ है, 4 घोड़े हैं, लेकिन अलग अलग दिशा में जुते हुए हैं। अब सारथी उनको चलाए कैसे? चारों घोड़े उस रथ को अलग अलग दिशा में खींच रहे हैं, तो रथ ने तो टूटना ही है। ठीक वही स्थिति परिवारों की है। पति पत्नी, पुत्र पुत्री यदि अलग अलग दिशा में ही दौड़ रहे हैं, अलग अलग दिशा में ही चल रहे हैं, तो फिर परिवार संयुक्त रह ही नहीं पाएगा, वह तो विभक्त हो जाएगा, टूट जाएगा। स्वामी श्रद्धानंद के जीवन से, विशेष रूप से शिव देवी के इस प्रकार की पति प्रायणता से, सेवा प्रायणता से, अपने
पति धर्म के निर्वहन से हमें एक सीख लेनी होगी कि हमने यदि परिवारों को संयुक्त रखते हुए जीवन के पारिवारिक उद्देश्यों की प्राप्ति को करना है, तो हमें सभी को एक दिशा में, एक उस दिशा में जिस दिशा में चलने पर जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति हम कर सकते हो, उस तरफ चलना होगा। यहां भी एक नई बात आ गई कि उस दिशा में, जिस दिशा में चलकर हम जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हो, वो दिशा कौन सी हो। दशा की तो बात हमने कर ली कि चारों एक तरफ हो, लेकिन अब चारों एक तरफ हैं, मैदान खुला है, हम दोराहे या चौराहे पर खड़े हैं, हमें किधर जाना है कि जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति हो जाए। इन घटनाओं से क्या निकल करके आता है जो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने कल्याण मार्ग का पथिक में लिख दी, और बड़ी साफगोई के साथ, बड़ी बेबाकी के साथ, बड़ी निर्भीकता के साथ लिख दी। वरना कोई भी आत्मकथा लिखता तो इन्हें छिपा जाता। इससे निकल करके आता है कि हम किसी भी दोराहे पर खड़े हों या चौराहे पर खड़े हों, हमने अपनी लोकेशन देखनी है, जहां जाना है उस लोकेशन को देखना। गूगल पर भी मैप पर भरते हैं ना, योर लोकेशन, डेस्टिनेशन, जहां पहुंचना है, फिर वो गूगल रास्ता बतला देता है। ठीक इसी प्रकार जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मा ने परमात्मा के निकट पहुंचना है, अनुभूत करना है। अपनी लोकेशन भरिए, परमात्मा की लोकेशन को जानिए, मार्ग को देख लीजिए। खंडन नहीं, केवल मंडन करता हूं, जल्दी समझ में आ जाएगा। मेरी लोकेशन क्या है? मेरे ही अंदर, मैं भीतर ही तो हूं, बाहर तो नहीं। जिस दिन ये जीवात्मा साधक, साधन अर्थात देही देह को छोड़ेगा, रथी रथ से उतर जाएगा, तो अर्थी शेष रह जाएगी। मैं बाहर नहीं निकल सकता हूं। मुझे ईश्वर से मिलने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कहां जाने की आवश्यकता है? क्या करने की आवश्यकता है? मुझे एक बात को समझना है कि मैं और मेरा ईश्वर एक साथ किस स्थान पर है। तो प्रारंभ में भी कहा था, ईश्वर सर्वभूतानां हृदये तिष्ठति। वह परमात्मा हम सभी जीवात्माओं के अंदर विद्यमान है, अपने पूर्ण लेकिन अति सूक्ष्म स्वरूप। मैं भटक रहा हूं पाने के लिए उस ईश्वर को, ना जाने किस किस के पास, ना जाने किस किस मंदिर कंदिर में अपना शोषण करवा रहा हूं। और स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जो वेद पथ बतलाया, उस पर चल करके मैं अपने ईश्वर को प्राप्त कर सकता हूं। वह तो मेरे ही भीतर है। यही तो जीवन का उद्देश्य है, परिवार को एकजुट रखते हुए एक दिशा में अग्रसर होना। अब सही दिशा क्या है, वह अंतिम चर्चा ही तो कर रहा हूं। मैं और मेरा ईश्वर दोनों मेरे भीतर। मैं अपनी अज्ञानता, अल्पोद्धता और अल्पज्ञता के कारण अपने निकट रहने वाले ईश्वर से बहुत दूर। यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 5वां मंत्र, तद्दूरे तद्वंति के, तदयजति तन्यजति तद्दूरे तद्वंति के। वह ईश्वर तो मेरे अत्यंत निकट, लेकिन अपनी अल्पज्ञता, अबोधता, अज्ञानता के कारण मैं निकट रहने वाले ईश्वर से अत्यंत दूर। मैं अब उस ईश्वर के निकट आ पाऊं। कैसे आ पाऊं? तो अपनी अज्ञानता, अल्पज्ञता, अबोधता के उस कोहरे को दूर करूं, जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी के मुंशीराम होते हुए बुराइयों को दूर करने का कार्य शिव देवी ने किया, अर्धांगिनी ने किया, उन्हें पतन से बचाने का कार्य किया। वैसा ही कार्य यदि मैं भी अपने जीवन में करने में सफल और सक्षम हो पाऊं, हम दोनों, हम परिवारी जन
संयुक्त परिवार में रहते हुए, कम से कम पति और पत्नी एक साथ जीवन यापन करते हुए यदि एक दूसरे की कमियों को दूर करने का प्रयास करते हुए, तो निश्चित रूप से जब चलेंगे, सही दिशा का अनुसरण और अनुकरण करेंगे, तो हम अपने जीवन के उस परम उद्देश्य को, अर्थात ईश्वर के निकट जाने को और ईश्वर की आज्ञा को यथावत सुन पाने और उनका पालन कर पाने में सफल हो पाएंगे। अंतिम एक पंक्ति में एक बात कह दूं कि ईश्वर की प्रत्येक आज्ञा का यथावत पालन करना ही तो हमारा धर्म है। धर्म की जो सरलतम परिभाषा आती है, वह भी तो यही निकल करके आती है। इसलिए शिव देवी ने जिस प्रकार से अपने पति व्रता धर्म का पालन करते हुए मुंशी राम को स्वामी श्रद्धानंद बनने के लिए अग्रसर किया, ज्ञान दिया, प्रेरणा दी, बुराइयों को दूर करने में सहायक सिद्ध हुई और परिवार को एकजुट रखा। यदि मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद बन पाए, तो उसके लिए जहां महर्षि देवदयानंद का नाम आता है, तो उतनी ही प्रमुखता से उनकी अर्धांगिनी, उनकी पत्नी, उनकी सहधर्मिणी शिव देवी का भी नाम आता है। हम अपने परिवारों को वर्तमान समय में ये सीख लेते हुए कि जैसे वह एकजुट रहे, हम भी एकजुट रहें, एक दूसरे की कमियों को हम दूर करने में सहायक सिद्ध हों और फिर उन्हीं कमियों के स्थान पर जब वह साफ हो जाएं, तो सद्गुणों को डालने का प्रयास करें, परिवार को एकजुट रखें और परिवार को सही मार्ग पर, सही दिशा पर चलाने का काम करें, ताकि हम अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएं। तभी हम कहेंगे कि हाँ, जितनी बेबाकी निर्भीकता साफ गोई से स्वामी श्रद्धानंद ने अपनी आत्मकथा लिखी और अपने उन अवगुणों की भी उतनी ही चर्चा कर दी जिन्हें लोग छिपा लेते हैं। हमें क्या सीख मिली कि हम भी अपनी गलतियों को छिपाएं नहीं, अपितु दूर करने का प्रयास करें। दूसरे की गलतियां दूसरे को उसी को बतलाएं, सबको बतला करके उसकी मिट्टी पलीत ना करें या उसे खराब ना करें, क्योंकि सुधरना उसी ने है। स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर उन्हें यदि सही मायनों में नमन करना चाहते हैं, तो हमें उनके जीवन से ये शिक्षा लेनी होगी। शिव देवी हमारे घर की अर्धांगिनियों को बनना होगा, परिवारों को एकजुट रखना होगा, परिवार का निर्माण करना होगा, बच्चों को संस्कार देने होंगे, तभी परिवार बन पाएंगे। परिवार बनेंगे तो समाज बन पाएगा, समाज बनेगा तो देश प्रदेश बन पाएगा और हम उन्नति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे और कह पाएंगे कि हाँ, हमने स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया। ओम इति शम। धन्यवाद।